जी पल स्टडी पॉइंट में आप सबको स्वागत करता हूं। आज संस्कृत का मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आपको बनाना है, लेकिन मैं 100 क्वेश्चन करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले से ही मैं इसमें टिक लगा चुका हूं ताकि दिक्कतें ना आए। और चलिए चलते हैं इस वीडियो को। जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यह क्वेश्चन कह रहा है भेतव्य में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय जब उसको कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित करे, ठीक है। तव्यम प्रत्यय है, ठीक है, तव्यम प्रत्यय है, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, तो पठितुम में तुनुम प्रत्यय है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है किस शब्द में तल प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए इसमें कह रहा है तो इसमें हो जाएगा किस शब्द में है, तो जनता में, ठीक है, जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तीसरा नंबर, तो कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, कह रहा है कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय, तरण प्रत्यय है, ठीक है, तरण प्रत्यय। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेत्री होगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगा, ठीक है। आते हैं श्रश्रु में कौन सा प्रत्यय, श्रश्रु में कौन सा प्रत्यय, ऊढ़ प्रत्यय है, कौन सा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऊढ़ प्रत्यय है, ठीक है। विजयांका का समय क्या है, विजयांका का समय क्या है, तो 8वीं सदी है। विजयांका जो है वो 8वीं सदी की है, ठीक है। क्या दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है, तो दक्षिण भारत की जो संस्कृति लेखिका है वह आपको इसमें से सब है। दक्षिण भारत की लेखिका वो शीला भट्टारिका भी है, रामभद्र त्रंबा भी है, और देव कुमारी का भी है। ये तीनों जो है दक्षिण भारत की लेखिका है, वो भी संस्कृत के लेखिका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पतिरेव गति डैश बालाना जन्नी गति, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, इस स्थान पे क्या भराएगा, सो बताना है इस पद में, तो स्त्री नाम भराएगा, क्या भराएगा, स्त्री नाम। कह रहा है पतिरेन गति स्त्री नाम बालाना जननी गति भराएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसमें सी नंबर क्या होगा। कह रहा है को अपि तथा धार्मिक को नस्ति डैश कटैव रिस्तिमान प्रवृणोति किसमें कहा गया है, तो यह कौन सा पाठ है जिसमें कहा गया है, तो तीसरा आलसी है, ठीक है। ये तीसरा आलसी के लिए, आलस्य काठा पात्र के लिए जिसमें 4 आलसी होते हैं, वह तीसरे आलसी के लिए यह कहा गया है, ठीक है। 11 नंबर को कत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें पठित्वा में, ठीक है, पठित्वा, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दीर्घतम पद में कौन सा पद्धति है, दीर्घतम पद में है तमप पद्धति है, ठीक है, तमप पद्धति है, कौन सा, तमप पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति जो है परोपकार से स्थापित होती है, किसे, परोपकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, तो सारा संसार जो अपना परिवार उदार चरित्र वाले के लिए, जो उसका चरित्र अच्छा हो, उदार हो, उसके लिए है, वो सारा संसार अपना परिवार की तरह रहता है, ठीक है। शुभ नियम पद किससे में है, शुभ नियम जो पद है वह किससे बनता है, तो शुभ जो अनियम यर से बनता है, शुभ नियम, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण, तो द्विगु समास जो है सप्ताह जो है वो द्विगु समास, क्योंकि 7, देखिए द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्याओं का होता है 1 2 3 4 जो भी होगा, तो सप्ताह अर्थात 7 का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास है, ठीक है। बालकयो किस विभक्ति का रूप है, तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है बालकयो, ठीक है। बालका, बालके, बालको, बालकान, बालकेन, ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। ये विभक्ति से भी एक क्वेश्चन पूछता है। क्या है गंगन शब्द में कौन सी सप्तमी है, तो गंगन में जो गंगन का सप्तमी जो होगा वो गंगायम होगा, क्या होगा, गंगायम। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो भारतवर्ष में जो है शास्त्र की महान परंपरा की चर्चा की है। भारतवर्ष जो एक आप लोग इसमें चैप्टर है संस्कृत में, उसमें शास्त्र के बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया है।
पिंगलन किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक है? पिंगलन जो है छंद शास्त्र वेदांग के शास्त्र के प्रवर्तक है। ठीक है। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ आप लोगों का जो चैप्टर है उसमें प्रथम पद लिया गया है वो विष्णु पुराण से लिया गया। कहाँ से? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? तो भारत की महिमा का वर्णन किया। भारत महिमा पाठ ही भारत है। ठीक है। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि है? तो प्रोक्ता में जो है अ जो और उ दोनों मिलकर बना हुआ है, ये दोनों वर्ण को मिलकर बना हुआ है। ठीक है। किस शब्द में अभी उपसर्ग आता है? तो अभिवादन में अभी उपसर्ग आता है। जस्ट बताया, देखिए उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है। इसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, पक्का रट लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो वह द्वंद्व समास है, उसके सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सभी पद प्रधान उसका हो द्वंद्व समास का। शास्त्रथा कुशला, शास्त्रा कुशला का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह जो हम लोग करेंगे तो इसका विग्रह में हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर शास्त्रार्थस्य कुशला। ठीक है, ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 27 का शैशवावस्था। शैशवावस्था में के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था के 6 संस्कार है। ठीक है, संस्कार पूरा 16 होता है। इसमें शैशवावस्था जो है इसमें 16 संस्कार होता है। पुष्पवन संस्कार को कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जो होता है ना वह जन्म से पहले का संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहे अपनी उन्नति चाहने वाला को कितने दोषों को त्याग करना? कोई भी अपना उन्नति चाहेगा तो 7 दोष को त्याग करना उसको पड़ता है। ठीक है, सॉरी 6 दोष को वो त्याग कर देगा अपनी उन्नति, अर्थात वो विकसित करने लगा, अच्छा करने लगा। घर की शोभा कौन बढ़ाता है? तो घर की शोभा हो स्त्री बढ़ाता है। किसी की घर की शोभा स्त्री बढ़ाती है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किम जो 43 में कौन सा शब्द है? किम जो 43 में कौन सा शब्द बनेगा? तो कुतः बनेगा। क्या बनेगा? कुतः। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन 32 है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो यह रामायण से लिया गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो रामायण से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकूट स्थित गंगन का वर्णन किसमें किया गया? तो चित्रकूट जो के बारे में वही मंदाकिनी में किया गया जिसमें रामायण है। रामायण देखिए चित्रकूट में राम जी रहे हुए हैं। ठीक है, इसलिए मंदाकिनी वर्णन पाठ में इसका किया गया। व्याघ्रपति पाठ हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? देखिए क्वेश्चन पूछेगा व्याघ्रपति पाठ किससे लिया गया? तो हितोपदेश से लिया गया। किससे संकलित है? हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभा से संकलित है। किसमें? मित्र लाभा से संकलित है। नेक्स्ट है 35 इदं स्वर्ण कंगम गृहस्थम। ठीक है, का उक्ति किससे होती है? तो यह बाघ में होता है। यह बाघ के लिए उपयुक्त किया गया था। ठीक है, व्याघ्रपति कथा में ही बाघ के बारे में चर्चा किया गया है। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? तो शक्र जो था ना उस कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दान में ले लिया। ठीक है, जो कर्ण है कुंती पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36 हो गया, आ गया। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण के रूप में आया था। किसी ब्राह्मण के रूप में। मूसक प्लस टाम्प में कौन सा शब्द मास होगा? तो मुसिका है। क्या? मुसिका है। स्थित में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्त प्रत्यय है। क्या? तो प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैदिक पद वैदिक पद किससे बनता है? तो वेद जोड़कर ठक से बनता है वैदिक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋषि भक्त में कौन सा विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति। ऋषि में कौन सा विभक्ति है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वध किस लकार का रूप था? वध है लोट लकार का रूप था। ठीक है। पटना जो शब्द है किस शब्द से लिया गया? तो पाटलिपुत्र, पाटली से लिया गया पटना। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो वह सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। आयाम किस शब्द का रूप है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछता है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक है। ईदम का रूप है आयाम। ठीक है। 25 जो है विधि लिंग लकार के रूप में जो उसका रूप क्या होता है? तो प्रथम रूप है। ठीक है, विधि लिंग लकार में इसका प्रथम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के आधार पर किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के आधार पर कारक का साक्षात संबंध होता है।
कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद है, उपनिषद उससे लिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। कह रहा है किसकी जीत नहीं होती, तो आलस्य असत्य की कभी भी जीत नहीं होती, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। कह रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 5 पद है, ठीक है। नेक्स्ट तत्र जोड़ एक की संधि क्या होगी, तो तत्रैक होगा, क्या तत्रैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो है चंद्रशेखर में जो है कर्मधारय समास है, चंद्रशेखर, ठीक है, कर्मधारय समास। समास से भी रेगुलर क्वेश्चन पूछता है, पढ़ ही लीजिए, रट ही लीजिए। क्या किस वाक्य में अनुरोक्त कर्तरी तृतीया सूत्र जो है वह तृतीया विभक्ति में होती है, तो पुण्येन सुखम मिलित, पुण्यम सुखम मिलिति में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ अभिजस कारक का साक्षात संबंध होता है। लिख धातु के लीट लकार, ठीक है, लिख धातु में लीट लकार का रूप जो होता है वो होता है लीट लकार, भविष्य काल होता है, ठीक है। लिख्यासति होता है, ठीक है, लिख्यासति भविष्य काल इसी में रहेगा, वही तो आगे बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कब जोड़ अपी का संधि क्या होगी, तो क्वापी होती है, क्या होता है क्वापी, ठीक है। नेक्स्ट गायक का विच्छेद क्या होगा, गायक जब लोग हम विच्छेद कहेंगे तो गौ जोड़ अकह गायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सदुक्ति, सदुक्ति में कौन सा संधि है, तो ये सदुक्ति में जो है व्यंजन संधि है, कौन सा संधि, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्र होता है, तो पंचानम तंत्र ना समारा था, 5 तंत्रों का जो मेल होता है उसको पंचवा तंत्र है, इसलिए पंचतंत्रम इसको कह सकते हैं। मधुर वचनम में कौन सा समास कह रहा है, तो वो बहुब्रीहि समास है, मधुर वचनम में, ठीक है। किस समास का प्रथम जो पद होता है संख्यावाचक होता है, द्विगुण समास का बताया संख्यावाचक होता है प्रथम पद। क्या है निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग है निश्चय में, ठीक है। नेक्स्ट किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, देखिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो परिचय में परि उपसर्ग है, परिणाम में परि उपसर्ग है, परिणाय में परि उपसर्ग है, परिरम में परि उपसर्ग नहीं, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन है। कारक करण कारक में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट सहार्थक में अवयव में के योग से जो कौन सा विभक्ति बनेगा, तो तृतीया विभक्ति बनता है। या श्यामा मोहनम अभिक्रुध्याति, इस वाक्य में जो है मोहनम जो कौन सा कर्म है, संज्ञावाचक का कौन सा कर्म है, तो ये बी नंबर का 100 क्रुद्रोहो रूपेश्य, ठीक है, कर्म है। नेक्स्ट ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो एतत् का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, युवा शब्द का मूल रूप क्या होता है, युवनम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जयति किस धातु का रूप है, तो जी धातु का रूप है जयति। धातु के लट लकार क्या होता है, तो दधाती होता है, ठीक है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो वो गांधी सेतु, सबको पता है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता, तो विद्यार्थी कहा जाता, अभी के काल में विद्यार्थी कहा जाता है शिष्य को, ठीक है। वाग्यदान किस संस्कार में है, तो वाग्यदान विवाह संस्कार में है। कह रहा है सुलभ कौन है, तो सुलभ जो है सतत प्रियवादी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो धर्म को परम श्रेय कहा गया नीति श्लोक पाठ में, ठीक है। छत्रानम डैश तप, इस स्थान पे क्या होगा, तो अध्ययनम होगा, ठीक है, अध्ययनम। छात्रानम अध्ययनम तप, अर्थात छात्र अध्ययन करता है, ठीक है, तप अध्ययन जो है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध होता है, तो वह स्वामी दयानंद जो शिवरात्रि के लिए, ठीक है, स्वामी दयानंद जी के। कह रहा है रामनीयानि तीर्थ्यानि किम संजयन्ति, इस कह रामायणी तीर्थ क्या उत्पन्न करता है, तो यह भक्ति को उत्पन्न करता है, ठीक है। कथायम मरात्य के तत्ययी विश्वास, इसमें कह रहा है किस उक्ति का है, तो धार्मिक उक्ति कहा गया, ठीक है। भवंत महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है, यह तो यह कर्ण का कथन है, ठीक है, कर्ण का कथन है। कह रहा न्यून्याधिकम में कौन सी संधि है, तो न्यून्याधिकम में जो है स्वर संधि है। कह रहा है तयोरेकः का सही विच्छेद क्या होगा, तो तयोः जोड़ एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समाज की गाड़ी कौन कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी है पुरुष और नारियों ने दोनों से चलती है, ठीक है। तो मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी यो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। डी नंबर का एक आंसर है। अलससला में आग लगाने का कारण क्या था, क्यों लगाई गई? तो आलसियों के अलससला में कर्मचारियों ने लगाया। कौन लगाया? कर्मचारियों ने लगाया आलसियों की पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आलस्य का सला पाठ में अहो कथनम कुलाय किसकी उक्ति है? तो यह प्रथम आलसी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? कौन सा बनेगा? तो ए बनेगा। अगर उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग उन्नति में। क्या लंबम उदारम यस्य सह का समस्त पद क्या हुआ? तो लंबोदरम होगा। ये लंबोदर गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। प्रति के योग में कौन सा विभक्ति होता है? तो प्रति देखिए द्वितीय विभक्ति होगा। कौन सा? द्वितीय। कह रहा है भारत किससे सदा शोभनीय है? तो नदियों से, ठीक है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सीन में से सभी से बहुत शोभनीय है भारत, ठीक है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में जो है राम प्रवेश में राम की कथा, ठीक है। भिखन टोला कहाँ है? तो भिखन टोला बिहार में है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो टंकारा में हुआ था। टंकारा में। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा अयं जटाभि तापस्य प्रतीयते वाक्य जो है जटाभि पद के तृतीय विभक्ति को किस सूत्र का है? तो इत्यथम भूत लक्षणे का है, ठीक है। संतान में किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो अधिकरण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयति में किस धातु का रूप है? नयति में नी धातु का रूप है। नारी में कौन सी प्रत्यय होती है? तो डिप प्रत्यय होती है। कौन सा? डिप प्रत्यय होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है कह रहा है पठ जोर अज्ञ में कौन सा शब्द है? तो इसमें जो है ने आपको पठा होगा। क्या होगा? पठा होगा। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद।